पावर पावर एक गेम है जहाँ पर आपका प्रेडिक्टेबल होना आपको हरा सकता है और आपका अनप्रेडिक्टेबल होना आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। आज हम डाइव करेंगे एक बहुत ही फैसिनेटिंग लॉ, बहुत डेंजरस लॉ नंबर 17 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन के बुक से, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ट्रस्ट मी, ये लॉ समझने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के और पावर के लिए ना, वो बिल्कुल बदल जाएगा। सो स्टिक अराउंड, हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे इस लॉ को डिटेल में अच्छे से समझने के लिए। पिक्चर दिस, आप चेस खेल रहे हो और आपका हर मूव पहले से ही प्रिडिक्टेबल है। आपका जो ओपोनेंट है वो आपको पहले ही रीड कर चुका है कि अब आप क्या करने वाले हो। ऐसी सिचुएशन में क्या आप कभी जीत पाओगे? सेम हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होता है। जब लोग आपको समझने लगते हैं तो आप वीक हो जाते हैं, और जब आपको लोग नहीं समझ पाते तो आप आउट स्मार्ट करने लग जाते हो। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप क्या करने वाले हो ये किसी को पता ही नहीं है, कोई एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है कि आप क्या कर पा रहे हो, और वहीं पर आपके जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बात करके चलते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। सारी दुनिया ना एक प्रिडिक्टेबल रिदम में चल रही थी, लेकिन स्टीव जॉब्स आए और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने दुनिया को हिला दिया। सब सोच रहे थे आईपैड आ गया, है ना, आईपैड आया था, आईपैड नहीं आईपॉड आया था पहले, है ना, आईपॉड आया था। लोगों ने सोचा अब इससे ज़्यादा क्या ही आ सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन वो एक मोबाइल, एक पहला एप्पल का फ़ोन लेके आए। वो फ़ोन नहीं था, वो काइंड ऑफ एक चलता फिरता आपके जेब में एक कंप्यूटर था। इस तरीके का डिवाइस उन्होंने बनाया, पूरी दुनिया को ना एकदम चेंज करके रख दिया उन्होंने इस डिवाइस से। कमाल की बात तो यह है कि नो वन सॉ हिम कमिंग, किसी को नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लोग एंड्रॉयड पे बातें कर रहे थे, लोग एंड्रॉयड के बारे में काम कर रहे थे। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल हटके था, बिल्कुल हटके लीक से था। कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया था कि स्टीव जॉब्स ऐसा कुछ करने वाले, और उनकी इसी अनप्रेडिक्टेबल नेचर ने ना तो एप्पल को सक्सेस दिलाई, सिर्फ उनको भी एक लेजेंड बना दिया, उनको एक अनटचेबल लेजेंड बना दिया अनप्रेडिक्टेबिलिटी की दुनिया के अंदर। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम द टेक वर्ल्ड टू द क्रिकेट वर्ल्ड। आपने एम एस धोनी का नाम सुना होगा। इनका एग्जाम्पल अक्सर कई चीज़ों के अंदर आता रहता है। एम एस धोनी को लोग कैप्टन कून बोलते हैं, उनकी कामनेस, उनके पेशेंस के ना लोग दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल किया था जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप विनर बनाया इतने लंबे टाइम के बाद। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, पूरा स्टेडियम टेंस था कि क्या होने वाला है। हमारे विकेट गिर रहे थे स्टार्टिंग के, उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर किसका नाम छा रहा था? युवराज सिंह का। फाइनल मैच में अंदर जब विकेट गिरा तो सबको ये था कि युवराज सिंह आएगा बैटिंग करने के लिए, लेकिन तभी कौन निकल के आया? महेंद्र सिंह धोनी। जी यस, महेंद्र सिंह धोनी बाद में आते थे, बट फाइनल मैच में वो युवराज सिंह से पहले आए। उनके पहले आते ही पूरा स्टेडियम शॉक हो गया। जो एम्पायर्स थे, जो कमेंटेटर्स थे, वो स्टन हो गए। और क्या इसका इम्पैक्ट जो प्लेयर खेल रहे थे श्रीलंका के, उनके ऊपर नहीं पड़ा होगा? उनके भी मेंटल पे एक इम्पैक्ट तो पड़ा। रहे यार, ये क्या कर दिया एम एस धोनी ने। एम एस धोनी एक बड़ा नाम था, लोग उनके नाम से डरते भी थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन जब अनप्रेडिक्टेबल मूव किया तो सामने वालों के अंदर ना एक सेंस ऑफ टेंशन क्रिएट उन्होंने कर दिया कि ये पहले क्यों आए। उनके आपस में बात होने लगी कि यार ये तो युवराज सिंह को आना चाहिए था, और युवराज सिंह ही आ रहा था हर मैच में। और फाइनल का मैच है, युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच चल रहे थे, युवराज सिंह हर मैच में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले धोनी आ। तो जो एक टेंशन सामने वाले के माइंड में क्रिएट करी ना, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रेशराइज कर गया, और वही हम कहीं ना कहीं वो मैच जीत के अपनी तरफ लेके आ गए। चलो अब कुछ फिक्शनल की बात भी कर लेते हैं। कभी कभी फिक्शन ना रियल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं इस थर्ड एग्जाम्पल के अंदर एक ऐसे विलन के बारे में जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, जोकर। आपने डार्क नाइट सीरीज देखी है, बहुत ऑसम सीरीज थी, बैटमैन की वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज, जिसको मैं बोल सकता हूँ ट्रायलॉजी बोल सकते हैं हम उसको। उसके अंदर एक कैरेक्टर था जोकर। वो जोकर जो भी कर रहा था ना, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। जोकर ने ना पूरे में क्योस फैला दिया था। वो इतना अनप्रेडिक्टेबल था, सिर्फ बैटमैन ही नहीं, पूरी की पूरी गॉथम सिटी उससे परेशान हो गई थी कि वो अब क्या करने वाला है। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि जोकर क्या करने वाला है। अब देखो, जब हमें पता है ना कोई क्या करने वाला है, तो हम अपने आप को गार्ड कर लेते हैं, हम अपना सेल्फ डिफेंस ऑन कर लेते हैं। बट हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, तो हम अपने आप को सेफ ही नहीं कर पाते हैं। और वही मौका होता है जहाँ पे सामने वाला इंसान अपनी जीत को दर्ज कर देता है। देखो यार, जब आप प्रेडिक्टेबल होते हो ना, तो लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं।
लेकिन जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो आपका हर स्टेप एक वेपन की तरह काम करता है। चलो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और बात करते हैं एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इमेजिन करो एक ऐसी बैटलफील्ड जहाँ पे जो किंग है और उसकी आर्मी है ना, वो ये सोच रहे थे कि हम ना नेपोलियन को बीट कर देंगे। लेकिन नेपोलियन इतना शातिर व्यक्ति था कि वो ऐसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करता था कि वो बच जाता था और सामने वाला ही फंस जाता था उसके अंदर। हम बात करके चल रहे हैं बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस के बारे में। ये एक बहुत फेमस बैटल थी। क्या हुआ था, जो नेपोलियन था ना, उसने अपनी आर्मी को, अपनी टीम को बहुत वीक दिखाया, जिसने सामने वाले को ल्यूर किया और सामने वाली टीम ना, उनको लगा कि अब तो हम नेपोलियन को पकड़ लेंगे। वो उसको घेरने के लिए आए, लेकिन नेपोलियन ने एक सरप्राइज अटैक ऐसा कराया था जिसके बारे में किसी को नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे ही वो सरप्राइज अटैक हुआ, नेपोलियन वाज ऑन द विनिंग साइड और सामने वाले को हरा दिया। बहुत फेमस बैटल है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो गूगल पे जाके सर्च करना, आपको और डिटेल एक पूरी अच्छे से कहानी के रूप में मिल जाएगी। अगर मैं पूरी कहानी बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा रिसर्च करो। मैं आपको यहाँ मेन चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पावरफुल कैसे बनना है, आपको ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। थोड़ा सा रिसर्च का काम तो आपका भी रहने वाला है। हमने पढ़ा था, हमने सुना था, हमने बहुत लोगों से समझा भी था इस चीज़ को कि यार जो कोई आपको समझाता है ना, तो वो आपको मेन पॉइंट समझाता है, उसमें और रिसर्च डील आपको करना पड़ता है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर रिसर्च नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपने तरीके से नहीं देखोगे, तो यार आपको कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इतने एग्जाम्पल से चीज़ें समझाऊँ कि आपको समझ आए कि आपको उसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई करना है। बट जितना आप उसके बारे में और डीप में जाके पढ़ोगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी वहाँ पे आंसर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग में उसका आंसर क्या होगा, क्या वो करेंगे ऐसे केस के अंदर, उस बेसिस पे आपको आंसर देके समझाने वाला हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रहे, ताकि आपकी कोई भी सिचुएशन, कोई भी लाइफ का इशू अनआंसर्ड ना रहे, वो हर तरीके से रिजॉल्व हो और ऐसे रिजॉल्व हो कि जीत आपकी हो। अब हम बात करके चलते हैं एक मॉडर्न डे पॉप कल्चर आइकन लेडी गागा के बारे में। लेडी गागा ना सिर्फ अपना जिस चीज़ का रोल था ना, वहीं पर फेमस नहीं थी। वो फेमस थी अपने आउटफिट के वजह से। वो आज कुछ पहन के आ रही है, वो कल कुछ पहन के आ रही है। एक कारपेट शो के अंदर तो वो मीट की ड्रेस पहन के आ गई और अगले के अंदर अपने ऊपर आग लगा के आ गई। सो इस टाइप की उन्होंने चीज़ें इतनी सारी करी। और हाँ, आपको किसी का नाम याद आ रहा है ये कहानी सुन के? यस, कौन है वो? हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर जो लगभग उनकी कॉपी करे। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ मेरे को, मैं नाम रिवील करने जा रहा हूँ। हमारे इंडिया के अंदर भी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो काफ़ी हद तक लेडी गागा से इंस्पायर्ड है, और लेडी गागा से सिर्फ इंस्पायर्ड ही नहीं, वो तो उनसे भी काफ़ी ऊपर चली गई है। नाम आपको याद आया कुछ? उर्फी जावेद का नाम आप लोगों ने सुना? उर्फी जावेद भी ऐसे ही करती है। कोई टैलेंट है उर्फी जावेद के अंदर? बताओ आपको अगर कुछ टैलेंट याद आ रहा है तो। कुछ लोगों को पता होगा बस कि उर्फी जावेद पहले कभी टीवी सीरियल्स के अंदर भी आती थी, बट आजकल वो मूवीज़ के अंदर भी आ रही है, वो वेब सीरीज़ के अंदर भी आ रही है। वो सब क्यों मिल रहा है उसको? क्या उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी है? क्या लोग उसकी एक्टिंग से इंस्पायर्ड है? नहीं, लोग उसके आउटफिट से इंस्पायर्ड नहीं बोलूँगा, बट वो उसके आउटफिट इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लोगों की नज़र बार बार चली जाती है, लोगों का अटेंशन सारा वहीं पर चला जाता है, पूरी की पूरी मीडिया उनके पीछे लग जाती है कि उर्फी ये क्या पहना है आपने। समझ रहे हो आप? यानी कि आपका जो रोल है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कुछ अनप्रेडिक्टेबल कर रहे हो तो लोगों की अटेंशन आपके ऊपर जाएगी, आप अपनी लाइफ के अंदर जीत पाओगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में भी बात करके चलते हैं जहां पर ये रोल, ये लॉ अप्लाई नहीं होता, अच्छे से अप्लाई नहीं करना चाहिए, और ना अप्लाई करके भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आप अनप्रेडिक्टेबल हो, ये सबको पता है। आप अनप्रेडिक्टेबल हो, ये सबको पता है, तो लोगों को ना एक पैटर्न बना लेंगे कि आप कुछ अलग ही करने वाले हो, वैसा तो नहीं करने वाले जैसा सबको लग रहा है। और यही वक्त होता है कि जब आपकी इमेज ऐसी बन जाए, तब आप कभी कभी देख के, बहुत एनालाइज करके, ये डायरेक्ट नहीं आपको कहीं पे भी अप्लाई कर देना, बिल्कुल सिचुएशन को ना डीप में जाके एनालाइज करना पड़ेगा। आप सिचुएशन को एनालाइज करो और वैसे परफॉर्म कर दो जैसे आप करते हो, जैसा आपका नेचर है ना, नॉर्मल बिहेव कर दो वहाँ पर, क्योंकि लोग प्रिडिक्ट कर रहे होंगे आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, और वहीं पर आपने वो कर दिया जो प्रेडिक्टेबल था, लेकिन उसकी तरफ किसी का नज़र ही नहीं गई, उसको सबने बॉर्डर लाइन कर दिया, उसको सबने साइड कर दिया था, और वो करा वही सामने वालों के लिए अनप्रेडिक्टेबल बन गया। देखो यार,
आप बार बार अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें कर रहे हो तो लोग उसके बेसिस पर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा करो जो एक नॉर्मल इंसान करता है, क्योंकि वो कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आप ऐसा कर रहे हो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस का एग्जांपल है कहीं पे, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक बंदा था, काफ़ी स्ट्रेटेजीज बनाता था, ठीक है, और वो इंटेलिजेंट भी काफ़ी था। उसकी एक दोस्त भी थी ऑफिस के अंदर। अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई। अब उसके दोस्त को पता था कि हमारी लड़ाई हुई है, ये बंदा तो कुछ ना कुछ करेगा, ये कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे में उसने क्या किया, उसने उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। जब उसके दोस्त ने उसके अगेंस्ट में, जिससे दुश्मनी हो गई थी, उसने उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी बनानी शुरू करी ना, तो मेन बंदे ने क्या किया, जो मेरा दोस्त था उसने क्या किया, उसने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। उसका हमेशा सबको क्या पता था कि ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगा मेरे को हराने के लिए, गिराने के लिए। बट उस वक्त पे उसने क्या किया, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल हो गया था, लोगों को लग रहा था ऐसे ही करता है, ऐसे ही करेगा, उसने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। सामने वाले ने अपना गेम प्ले किया और उसने गेम इतना ज़्यादा इंटेंसली प्ले कर दिया, और एक ने प्ले ही नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया, सामने वाले के सारे एक्शन जो उसने करे उसके अगेंस्ट में जाके मैनेजमेंट को बता दिया कि ऐसा। अब वहाँ पे क्या हुआ, कौन फंसा, जो स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा था, और जो नहीं कर रहा था वो वहाँ पे बच गया, बिकॉज उसने कुछ गलत किया ही नहीं, उसने कुछ अनएथिकल किया ही नहीं। सामने वाले ने कुछ अनएथिकल चीज़ें करी, उसकी टीम को उसके अगेंस्ट में करना शुरू कर दिया, उसके दोस्तों को उसके अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। और जब ये सारा कुछ उसके दोस्तों को, उसकी टीम को और उसके मैनेजर्स को पता चला, तो अल्टीमेटली जो बंदा मेरे दोस्त को गिराने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही गिर गया। तो ऐसे आप इस सिचुएशन को रियल लाइफ में भी यूज़ करके जीत सकते हो यार। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने उस दोस्त के साथ भेज देना जिसको लगता है कि इस नॉलेज की नीड है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हम मिलते हैं अगले लॉ के अंदर, कुछ नया पावरफुल लेके आएंगे। सी यू टिल।